ये रहे और साथ में जागरूकता की अवस्था बनी रहे, इसके लिए थोड़ी को हल्का सा कंठ की ओर दबा कर रखें। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रहे। कोई तनाव अतिरिक्त रूप में न रहे। शरीर को स्थिर रखने के लिए जितने तनाव की आवश्यकता है, उससे शरीर को धारण किए रहें। मन में संकल्प करेंगे कि अब मैं आने वाले लगभग 1 घंटे तक शरीर से कोई चेष्टा नहीं करूँगा, करूँगी। शरीर की सभी गतिविधियों को मैं विराम दे रहा हूँ। श्वास को देखें। अनंत परमात्मा हमें प्राण प्रदान कर रहे हैं। प्राणों को ईश्वर की कृपा के रूप में अनुभव करते हुए यह भी कि यह प्राण शरीर के कण कण में, कोशिका कोशिका में प्रत्येक क्षण हे ईश्वर आपकी कृपा से वितरित हो रहा है, पहुंच रहा है। हे ईश्वर आप अनंत हैं, अनंत शक्तिशाली हैं, अनंत ज्ञानवान हैं। अनंत आनंद के भंडार हैं। दूर से दूर जहां तक मैं कल्पना कर सकता हूं, सर्वत्र आप हैं। समय की दृष्टि से देखूं तो अनादिकाल से इसी प्रकार से आप मेरे साथ हैं और अनंत काल तक मेरे साथ ही आप रहने वाले हैं। आज हम शरीर में हे ईश्वर आपकी कृपा से धारणा का एक स्थान निर्धारित करेंगे।
नवीन अभ्यासी के लिए सर्वोत्तम स्थान सिर के भाग में ही होता है। वह दोनों भावों के बीच में थोड़ा सा ऊपर की ओर हो सकता है। सिर के सबसे ऊंचे भाग पर भी हो सकता है। नासिकाग्र पे भी हो सकता है। जिह्वा की नोक पर भी हो सकता है। कंठ में, जहां पर हम निगलते हैं, उस स्थान पे भी हो सकता है। ये सब उत्तमांग कहलाते हैं। हृदय स्थान भी दो स्तनों के बीच और कंठ से नीचे की तरफ बीचों बीच जो एक स्थान है, एक गड्ढा सा है, यह भी स्थान है। नाभि है, मूलेंद्रिय है। ये भी अपनी आवश्यकता के अनुसार धारणा केंद्र बनाए जा सकते हैं। नवीन अभ्यासी के लिए ऊपर के भाग उत्तम रहते हैं। कंठ या सिर में सबसे ऊंचा स्थान, भ्रूमध्य, नासिकाग्र आदि। जिस स्थान की हमें धारणा करनी है, उस स्थान पे हमें मन को पूरी तरह से टिका देना है, एकाग्र कर देना है। उसके लिए हम उस स्थान के होने वाले स्पंदन, स्पर्श आदि को अनुभव कर सकते हैं। साथ ही वहीं से हम पूरे शरीर का निरीक्षण भी करते हैं। और जो प्रयोग हम पीछे करके आए, इसी केंद्र से उसको कर सकते हैं। शरीर में धड़कने वाला हृदय, जिसमें प्रतिक्षण स्पंदन है, हे परमात्मा, ये स्वतः नहीं हो सकता। निश्चित रूप से आप स्वयं
इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। केवल मेरे ही लिए नहीं, बल्कि सभी प्राणियों के लिए। जीवन की व्यवस्था हे ईश्वर आप ही कर रहे हैं। इसको देखने वाला मैं इस अपने धारणा स्थान से इस सब को देख रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं। मैं अनुभव करने वाला एक अलग सत्ता हूं, जो इसी शरीर के अंदर इस धारणा केंद्र पर उपस्थित हूं। हे ईश्वर आपकी दी हुई सारी शक्तियां, सभी साधन जो अत्यंत सूक्ष्म हैं, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब भी इसी स्थान पर मेरे साथ उपस्थित हैं। प्रत्याहार। सभी इंद्रियों को बाहर से समेटकर धारणा स्थान पर केंद्रित कर देना। इस कार्य के लिए हम एक कल्पना कर सकते हैं। इस धारणा केंद्र तक चारों ओर से सूक्ष्म रश्मियां पहुंच रही हैं, अर्थात जो इंद्रिय शक्तियां हमने बाहर की ओर केंद्रित की हुई थी, वो बाहर से अब इस धारणा केंद्र की ओर पहुंच रही हैं, चारों ओर से वो सूक्ष्म रश्मियां निरंतर इस धारणा केंद्र पर पहुंच रही हैं। अब मैं जो पहले बाहर की ओर सुनता था, बाहर की ओर नहीं सुन रहा, अब मैं इसी केंद्र पर सुन रहा हूं। इस केंद्र पर ही यह वाणी मुझे सुनाई दे रही है। जो मैं पहले बाहर की ओर देखता था, अब मैं बाहर की ओर नहीं देख रहा, इसी केंद्र की ओर देखने का संपूर्ण आकर्षण केंद्रित है। इसी प्रकार से सूंघने, चखने, स्पर्श करने, इन सभी इच्छाओं को मैं इस केंद्र की ओर लगा रहा हूं। और यह जो रश्मियों की कल्पना है, ये निरंतर इस केंद्र पर पहुंच रही है। और मैं इस केंद्र पर पूरी तरह से एकाग्र होता जा रहा हूं।
ये मैं हूं। हे ईश्वर, आप सर्वव्यापक होने के कारण से, सर्वत्र एकरस विद्यमान होने के कारण से, यहां भी जहां मैं हूं, अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ में विद्यमान है। अंदर बाहर सब ओर आप विद्यमान हैं। परंतु हे ईश्वर, आप तो मुझे वहीं मिलेंगे जहां मैं हूं। इस केंद्र पर मैं उपस्थित हूं और आप भी उपस्थित हैं। हे परमपिता, मैं आपको खोज रहा हूं। ओम। 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 अंदर ही अंदर, इसी केंद्र पर ओम, जो परमात्मा का मुख्य निज नाम है, मन आदि उपकरणों के माध्यम से मन में ही अंदर अंदर निरंतर इस खोज को हम सब साधक, हे ईश्वर, निरंतरता से जारी रखे हुए हैं। कुछ क्षण मौन रहेंगे, अंदर ही अंदर, इसी केंद्र पर। ओम। ओम। जिनको एकाग्रता में परेशानी हो रही है, वो बहुत ऊंचे स्वर से, जैसे चिल्लाकर ओम, ओम, पूरी भावना को लगा दें, सारी शक्ति को लगा दें। किस लिए बचाना है इसे? अंदर ही अंदर पूरी शक्ति से इस केंद्र पर पूरी इच्छा शक्ति को लगाकर हम, हे ईश्वर, सब कुछ समर्पित, केवल आप मिल जाएं, केवल आप मिल जाएं। कुछ क्षण मौन होकर पूरी शक्ति लगाकर हम ईश्वर की उपासना करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हे ईश्वर, आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया। मैं आपको अनुभव करना चाहता हूं। अंत में मैं ओम बोलकर उस ध्यान से मैं वापस लेके आऊंगा। आरंभ करें।
यह जो प्रक्रिया हमने अभी की, यह ही ईश्वर की उपासना है। बाहर की ओर ध्यान रखकर ईश्वर की उपासना नहीं की जाती है। जहां हम हैं, इसी केंद्र पर हम ईश्वर की उपासना करते हैं, और निश्चय ही यहीं पर जब हमें समाधि प्राप्त होगी तो ईश्वर अपने ज्ञान, बल और आनंद को हमें अनुभव कराएंगे। तो हमें ये समझना चाहिए कि इसी स्थान पर जहां मैं भी हूं और हे ईश्वर आप भी हैं, मैं आपको पहचानने की कोशिश कर रहा हूं, आपको अनुभव करने का प्रयास कर रहा हूं, खोज रहा हूं। तो सत्य कल्पना इसमें सहायक होती है। जैसे मैं आकार रहित, रूप रहित, रस रहित, स्पर्श रहित हूं, केवल एक अनुभव करने की शक्ति हूं, देखने की शक्ति हूं, सुनने की शक्ति हूं, समझने की शक्ति हूं, प्रयत्न करने की शक्ति हूं। ठीक इसी प्रकार से ही परमात्मा, आप अनंत देखने की शक्ति हैं, अनंत सुनने की शक्ति है, अनंत करने की शक्ति है। और इसी रूप में मैं आपको खोज रहा हूं। जैसे मैं आपको अनुभव करने का प्रयास कर रहा हूं, यहीं पर विद्यमान रहकर आप मुझे निरंतर अनुभव कर रहे हैं। मेरे प्रत्येक विचार को जो आपको समर्पित है, हे परमात्मा, आप जान रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। हे ईश्वर, यह जानना बिल्कुल यथार्थ रूप में आपके साथ सदा बना रहता है। परंतु मैं विपरीत भी जानने लगता हूं अपनी असामर्थ्य के कारण से, क्योंकि मेरे पास में बहुत कम सामर्थ्य है। उस कम सामर्थ्य को भी आपने मेरे कर्म फल के अनुसार अनेक साधन देकर, मन इंद्रियां आदि देकर, शरीर देकर मुझे अधिक बड़ा अनुभव करने में समर्थ बनाया है। परंतु फिर भी साधनों की सीमाएं हैं, जिसके कारण से मैं उल्टा भी जानने लगता हूं। परंतु हे ईश्वर, आप सदा यथार्थ ही जानते हैं। मेरे अंदर भी थोड़ी सी शक्ति है, जिसके कारण से मैं प्रयत्न करता हूं, और इस प्रयत्न की शक्ति को बढ़ाने के लिए आपने साधन दे रखे हैं, हे परमात्मा। जैसे मैं मूल रूप से सूक्ष्म प्रयत्न करता हूं, उस बल को लगाता हूं, ठीक इसी प्रकार से हे ईश्वर, आप में अनंत बल है। आप हम सब के हित के लिए, हम सब प्राणियों की
कल्याण के लिए उस अनंत बल का प्रयोग करते हैं। सारे संसार को संभालते हैं आप। हम सब प्राणियों को जीवन देते हैं, प्राण देते हैं, सब कुछ देते हैं। हे ईश्वर, आप सदा आनंदित रहते हैं, शांत रहते हैं, एक रस। मैं आपके इस आनंद को अनुभव करना चाहता हूं, इस शांति को। यद्यपि इस ध्यान की अवस्था में मैं अनुभव भी कर रहा हूं, जो एक प्रशांत चित्त स्थिति है। हे परमात्मा, आपको मैं अनुभव करना चाहता हूं। इस सूक्ष्म, अत्यंत आनंददायक अनुभूति को बनाकर रखने का हम प्रयास करें। उसके लिए वही कल्पना कि बाहर से सूक्ष्म रश्मियां चारों ओर से इस केंद्र की ओर निरंतर आ रही हैं। हम उसी ओर देखने का प्रयास कर रहे हैं। व्यवहार काल में भी जब हम उतरेंगे तो इस केंद्र को छोड़ेंगे नहीं। मन की एक कोने में यह इच्छा निरंतर विद्यमान रहेगी कि यह केंद्र, यहाँ पर मैं हूं और मैं शरीर से अलग हूं। हे ईश्वर, आपके आदेश के अनुसार मैं बाहर के सभी कार्यों को कर रहा हूं जो आवश्यक है, दिनचर्या संबंधी, अन्य सामाजिक कार्य संबंधी, परिवार संबंधी। इस प्रकार से यह योग की स्थिति है। अपने आप को, अपने स्वरूप को जब तक हम ध्यान रख पाते हैं, आत्मानुभूति रख पाते हैं, जो वास्तव में हम हैं, यह योग की स्थिति है। और जब हम अपने आप को भूले रहते हैं और भोगों में खो जाते हैं पूरी तरह से, अपना ध्यान ही नहीं रहता, यह भोग की स्थिति है। तो हमें अपने जीवन को योगमय बनाना है, योग की स्थिति में रखना है। और इस योग की स्थिति में रहते हुए हम सही निर्णय ले पाते हैं, ऐसे निर्णय जिससे हम क्लेशित नहीं हो। सांसारिक निर्णय करते हैं, उनसे अगर हम भोग की स्थिति में निर्णय लेते हैं तो उससे हम क्लेशित हो सकते हैं। परंतु योग की स्थिति में जब हम निर्णय लेते हैं तो बिल्कुल न्यायपूर्ण निर्णय लेते हैं, सही निर्णय लेते हैं। क्योंकि हम अपने आप को जैसा समझ रहे होते हैं वैसे ही दूसरे को भी हम जानते समझते हैं कि जैसे मैं शरीर से भिन्न हूं वैसे ही दूसरा भी है और बिल्कुल मेरे जैसा है वह भी।
शरीर भले ही इसका स्त्री का हो या पुरुष का हो, बच्चे का हो या बूढ़े का हो, कैसा भी हो, कुत्ते गधे घोड़े का हो या मनुष्य का हो, शरीर अलग है परंतु सब मेरे जैसे ही हैं। तो यह स्थिति योग की महर्षि पतंजलि जी ने सबसे पहले इसीलिए समाधि पाद में इस स्थिति को बताया कि जो पूर्व जन्मों के अत्यंत उत्तम संस्कारों से युक्त हैं, सबसे पहले वे योग युक्त हो जाएं। और जब वे योग युक्त हो जाएंगे तो संसार का बहुत बड़ा कल्याण होगा, उपकार होगा। योग की स्थिति में रहते हुए जब वे सारे संसार के उपकार के लिए कार्य करेंगे तो सर्वत्र अधिकतम सुख होने की संभावना है। इस कार्य के लिए, इस उपासना में और अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए और क्या क्या करना चाहिए, उन संकल्पों को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। जिसे हम यूं कह सकते हैं कि ध्यान में यम नियमों का हम किस प्रकार से उपयोग करें जिससे हमें अधिक से अधिक ध्यान में सफलता मिले और अधिक एकाग्रता हो जाए। किसी व्यक्ति जो ईश्वर भक्त है उसकी वाणी का सहारा लेकर थोड़ी देर के लिए हमें एक अच्छी स्थिति प्राप्त हो सकती है, परंतु हम जब चाहें अथवा हम सदा उसी स्थिति में बने रहें, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम यम नियमों को अपने जीवन व्यवहार में लाने के लिए प्रयासरत हों। और जब हम यम नियमों को जीवन व्यवहार में लाने के लिए प्रयासरत होंगे तो उसका पहला बिंदु क्या होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? जानेंगे, जानकर निर्णय लेंगे कि हाँ, यह मेरे लिए अत्यंत उपयोगी है। और फिर संकल्प लेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे कि निश्चित रूप से अब मैं ऐसा ही आचरण करूंगा। तो ये तीन काम, ये बुद्धि के स्तर पर, मन के स्तर पर होते हैं। इसको निदिध्यासन भी कहते हैं। तो ध्यान से अतिरिक्त समय में, ध्यान में तो जब हम ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, योग की स्थिति में हैं, तो हम जो अभी थोड़ी देर पहले हम जिस स्थिति में थे, विशेष अर्थात आत्मानुभूति और ईश्वर को वहीं पर समझना, जानने का प्रयास करते रहना, ध्यान करना, ये ईश्वर की उपासना है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो सबसे मुख्य ये होता है। लेकिन भिन्न समय में हम निर्णय कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं? तो हमने, मान लीजिए, यम पहले लेते हैं, क्योंकि ऋषि लोग कहते हैं केवल नियमों का जो सेवन करते हैं और यमों को नहीं पालन करते हैं, वे लोग उन्नति को प्राप्त नहीं हो पाते। यम जो है वह मूल आधार है। तो पहला यम है अहिंसा,
सभी प्राणियों के प्रति मन से वैर भाव का त्याग कर देना। वैर भाव किस कारण से उत्पन्न होता है? दुख उत्पन्न होता है तो द्वेष उत्पन्न होता है। जिन जिन से हमने जो जो दुख पाया, यदि हम उस दुख को सामान्य स्थिति समझकर ईश्वर को समर्पित कर दें कि शरीर, हे ईश्वर, कर्मों के फल के कारण से मिला है और इसमें तो ये दुख कुछ ना कुछ होंगे ही। न्याय करने के लिए आप हैं ना। किसी ने दुख दिया तो कोई बात नहीं, आप तो न्याय करेंगे ही। मैं क्यों द्वेष करूं? मैं क्यों वैर भाव उत्पन्न करूं? आपको समर्पित है वो सारा। मैं अपनी ओर से प्रत्येक प्राणी को क्षमा करता हूं। प्रत्येक प्राणी के प्रति मेरे मन में प्रसन्नता का भाव है। मुझे किसी से बदला नहीं लेना। मैं सबको क्षमा करता हूं। किसी भी प्राणी के प्रति मेरे मन में वैर भाव नहीं। अहिंसा का जो पालन करता है मन से, मन में बहुत अधिक प्रसन्नता आ जाती है। द्वेष के कारण से जो एक जलन, वैर भाव के कारण से जो एक जलन बनी रहती है मन के अंदर, जो रजोगुण की प्रवृत्ति को उत्पन्न करती है, शांत स्थिति को भंग करती है, चंचलता उत्पन्न करती है, जो स्थिति, जो विचार, जो इच्छाएं अहिंसा का पालन करने से वो सभी समाप्त हो जाती हैं। और सारे यम नियम इस अहिंसा पर आधारित हैं। इसी को उदात्त रूप में लाने के लिए, अहिंसा को सर्वोत्कृष्ट बनाने के लिए बाकी यम नियमों का भी पालन किया जाता है, ऐसे ऋषि लोग कहते हैं। तो जैसे ही हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले हमें यह संकल्प करना चाहिए, सभी प्राणियों के प्रति मैंने वैर भाव को त्याग दिया है। मेरे प्रति किए गए जितने भी अपराध हैं, उन सब के प्रति मैं सबको क्षमा करता हूं। हे ईश्वर, आपको समर्पित करता हूं। जो लोग संध्या करते हैं मनसा परिक्रमा मंत्र में, प्रत्येक दिशा में जितने भी मेरे प्रति अपराध करने वाले लोग हैं, या मुझसे द्वेष करते हैं या मैं उनसे द्वेष करता हूँ, उस सारे के सारे द्वेष भाव को हे ईश्वर आपके न्याय रूपी जबड़े में मैं रख देता हूँ, समर्पित कर दिया हूँ। योस्मान द्वेष्टि यम वयम दुष्मः तम वो जम भेदत्मः। तो उसके माध्यम से भी सब कुछ हे ईश्वर आपको समर्पित है। अब मैं किसी से वैर भाव नहीं रखता। सत्य का पालन, और विशेष रूप से ध्यान ये रखना है कि हम सब कुछ ईश्वर ईश्वर को समर्पित रहते हुए ही विचार करेंगे। बाहर भी विचार करेंगे तो ईश्वर को समर्पित रहते हुए विचार करेंगे। और जब हम ध्यानावस्था में रहेंगे तब तो बिल्कुल उसी केंद्र पर एकाग्र हो जाना है। फिर तो बाकी सब बातें बिल्कुल विलीन हो जाएंगी। सत्य का अभिप्राय क्या है? जो यथार्थ है वही सत्य है, जो वास्तव में है वही सत्य है।
जैसा हम सोच रहे हैं ये आवश्यक नहीं कि वो सत्य हो। इसलिए सत्य मानना ये बहुत आवश्यक है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही मानना, जानना। जब हम उसे ठीक रूप में जानेंगे और मानेंगे तभी हम उससे उचित व्यवहार कर पाएंगे। हम जानते कुछ और हैं तो कुछ और ही व्यवहार होगा। जिस वस्तु को जितना महत्व दिया जाना चाहिए, जब यथार्थ रूप में हम जानते होंगे तो हम उसे ही महत्व उतना ही देंगे जितना दिया जाना चाहिए। उचित व्यवहार जिसे कहते हैं, हर एक वस्तु व्यक्ति के साथ में उचित व्यवहार होगा। और जब उचित व्यवहार होगा तो उत्तम व्यवहार होने के कारण से चारों तरफ से हमें अनुकूलताएं प्राप्त होंगी। मन अनुकूल रहेगा, विक्षिप्त नहीं होगा। तो इस संकल्प को भी साधना करते समय दोहराना चाहिए। प्रारंभ में जब हम साधना की तैयारी करते हैं कि जो मैं मानता हूं वही सत्य नहीं, बल्कि जो सत्य है उसको मैं अपनी मान्यता बनाने के लिए तैयार हूं। मेरी मान्यता जो मैंने पहले से बनाई हुई है वो गलत होगी, मैं तुरंत छोड़ दूंगा। यही सत्य का पालन है। जब अंदर से हम सत्य को धारण करते हैं तो वाणी से भी सत्य ही निकलता है। अस्तेय, लोभ से यह स्तेय होता है और अस्तेय उसका उल्टा है। चोरी करने का भाव, किसी की वस्तु बिना प्रतिफल दिए लेने का भाव, बिना उसकी अनुमति के लेने का भाव, ये स्तेय है, चोरी है। मन से भी हम इसका त्याग करते हैं। हे ईश्वर, आप जो देते हैं, जो साधन आप देते हैं, जितने देते हैं वो पर्याप्त है। दूसरे के अधिकार की वस्तु को लेने का मैं कभी प्रयास नहीं करूंगा, मन से भी नहीं चाहूंगा कभी ये संकल्प करना। क्योंकि जब हम ऐसी इच्छा करते हैं तो मन विचलित हो जाता है, चंचल हो जाता है, तृष्णाओं में चला जाता है। मुझे ये चाहिए, उसको ये मिला, मुझे नहीं मिला। तो इस तरह के लोभ की वृत्ति को मैं छोड़ रहा हूं। अच्छी बात है, किसी के पास कुछ है, अच्छी बात है, उसको देख के मैं प्रसन्न हूं। वह भी मेरा भाई है, और अधिक उसको मिले। ईश्वर और दीजिए उसे, क्योंकि आप जो मैं चाहता हूं वो मुझे देते ही हैं। मुझे भी आप देते हैं, उसको भी आप दे रहे हैं उसके कर्मों के अनुसार। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से संकल्प साधना की तैयारी करते समय करते हैं। और व्यवहार में भी सावधान रहते हैं, क्योंकि जब आलंबन उपस्थित होता है सामने, जिसके प्रति हमारा आकर्षण है, तो फिर ऐसा मन में भाव आ सकता है। व्यवहार में भी हम ध्यान रखते हैं, ओहो ये क्या बात आ रही है, तुरंत रोक देते हैं। नहीं, ये तो मैंने ऐसा संकल्प किया वो ईश्वर के समक्ष। हे ईश्वर,
मैं ये छोड़ चुका हूं। मैं अब ऐसी किसी बात को मन में नहीं आने दूंगा। अस्तेय, ब्रह्मचर्य, शरीर की जो सातवीं धातु वीर्य है उसकी रक्षा करना। उसको भी ईश्वर के समक्ष, हे ईश्वर, मन से मैं केवल आपको पाना चाहता हूं। अन्य जो शरीर है, मेरा शरीर है, ये सब सुख के साधन नहीं है। कर्तव्य पूर्ति के साधन है। कर्तव्य पूर्ति के लिए जब आवश्यक होती है संतान के लिए, तो कुछ बार वीर्य का दान किया जा सकता है गृहस्थ अवस्था में। परंतु इसके अतिरिक्त मन से भी कभी विपरीत इच्छा नहीं करना। तो शरीर की सातवीं धातु की रक्षा, और वह ईश्वर की उपासना से सिद्ध होता है। जब हम विपरीत बातें सोचते हैं, उससे वीर्य आदि धातुओं का अधोगमन हो जाता है। और जब हम ईश्वर की उपासना करते हैं उत्तम अंगों में ऊपर की ओर, तो सारे शरीर का वीर्य धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचकर विचाराग्नि के ईंधनवत हो जाता है। तो इस कार्य को अपने लोगों को विशेष रूप से करना चाहिए, ईश्वर की उपासना, खोज करना। फिर अभी तो हम केवल ईश्वर की सत्ता को अनुभव करने का प्रयास करते हैं, आनंद, बल, ज्ञान, वो सामान्य रूप से। लेकिन फिर हम वेद के मंत्रों को एक एक करके, संस्कृत भाषा आदि सीख कर, भली प्रकार से व्याकरण आदि पढ़कर, एक एक वेद के मंत्र को लेकर मन में ईश्वर से प्रार्थना करते जाते हैं, हे ईश्वर, इसके अभिप्राय को मुझे समझाइए। वैसे ही जैसे हम ध्यानावस्थित होते हैं ना, बिल्कुल उसी केंद्र पर जहां मैं हूं, वहीं पर उस मंत्र को अंदर ही अंदर बोलते, समझने का प्रयास करते, और वहां से परमपिता परमात्मा उस ज्ञान को प्रस्फुटित कर देते हैं। तो इस कार्य में शरीर की बहुत शक्ति खर्च होती है। शरीर का वह सूक्ष्म प्राण जो वीर्य आदि धातुओं का परिणाम होता है, ओज होता है, वह खर्च होता है। तो यहां खर्च करना, उससे क्या होगा? उससे सारे संसार का उपकार होगा। वेद मंत्र का अभिप्राय उत्तम रूप में विदित हुआ, उससे विज्ञान प्रकट होगा, सारे संसार का उपकार होगा, और हमारा भी उपकार होगा। हमें ये समझ में आने लगेगा कि हे ईश्वर, आपकी ही कृपा से ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। हम ये अनुभव करने लगेंगे कि मैं ईश्वर से जुड़ चुका हूं, मैं समाधिस्थ हूं, मैं ऋषि बन गया हूं। तो इस ऋषित्व की स्थिति को पहुंचना है। तो उसके लिए थोड़ा सा आरंभ में कि किस तरह से हमें करना है, और कोई ये आवश्यक थोड़ी है हम में से कितने ही लोग वैसे संस्कारों से युक्त होंगे। बस थोड़ा सा वेद आदि और व्याकरण आदि विद्या को पढ़ने का की देर है, कुछ वर्ष उसमें लगाते
तो उसके बाद में मंत्रों का साक्षात्कार होने लगेगा। अर्थात जिस लिए ये जीवन मिला है वो जीवन सफल हो जाएगा। कितनी बड़ी बात हो जाएगी। इसीलिए तो जीवन मिला है, ईश्वर का साक्षात्कार हो जाए, ईश्वर से मिलें और ईश्वर के ज्ञान की अग्नि से जो कुसंस्कार हैं वो भस्म हो जाते हैं, दग्ध बीज अवस्था में पहुंच जाते हैं। फिर स्मृतियां मात्र रह जाती हैं। व्यक्ति सोचता है, ओहो, मैं कैसे कैसे मूर्खतापूर्ण ढंग से पहले सोचता था, कैसे कैसे क्रियाएं करता था। स्मृति मात्र रह जाती है, उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं रह जाता, संसार के प्रति और ईश्वर के प्रति ही विशेष आकर्षण रहता है, क्योंकि वास्तव में ईश्वर ही सबसे अधिक महान है। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक, चाहे वो भोग ही क्यों ना हो, उसकी उपस्थिति में ईश्वर की महिमा विद्यमान है। ईश्वर ही की कृपा से वो सब है। भोग की स्थिति ईश्वर की शक्ति के बिना हो ही नहीं सकती। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और अपरिग्रह, ये यम है। अर्थात जब हम अतिरिक्त वस्तुएं इकट्ठी करते हैं जो हमारे उपयोग की इतनी ज्यादा नहीं भी है, कहावत है कि सामान 100 बरस का, पल भर की खबर नहीं। कुछ भी सुनिश्चित नहीं है। वेद मंत्रों में यह बात भी परमात्मा ने बताई है, अश्वत्थे वो निषदनम पर्णे वो वसतिष्कृता। हे मनुष्य, जैसे पीपल के पत्ते पर बूंद पड़ी हुई होती है, उसी तरह से मैंने तेरी संसार में स्थिति की है। हवा का झोंका कब आएगा और वो बूंद गिर जाएगी, भूमि में समा जाएगी। तो बहुत लंबे काल के लिए बहुत ज्यादा इकट्ठा करके रखने की आवश्यकता नहीं। ऐश्वर्यों का उपयोग अभ्युदय होना चाहिए, परंतु सबका ध्यान रखते हुए। बाकियों के पास भी हो, हम छोड़ेंगे ही नहीं तो दूसरों के पास कैसे होगा। हमारी योग्यता अधिक है, हमारे में अधिक सामर्थ्य है, हम कब्जा कर लेंगे। हम कब्जा कर लेंगे तो दूसरों के पास नहीं होगा। वो भी हमारे भाई बहन है, उनके पास भी होना चाहिए, उनको भी मिलना चाहिए। हमारे लिए जितनी आवश्यकता है हमने रख लिया, अभ्युदय की स्थिति में भी आ गए। तो इस प्रकार से जब विचार करता है व्यक्ति तो उसका बहुत समय बच जाता है, क्योंकि हम जब अतिरिक्त कब्जा करेंगे, अपनी योग्यता का दुरुपयोग करेंगे, तो हमारा समय जाएगा, शक्ति जाएगी, अर्जन, रक्षण, क्षय, संग और हिंसा दोष होंगे। हिंसा भी करनी पड़ेगी अधिक कब्जा करने के चक्कर में, पाप होगा, उस पाप का फल दुख अगले जन्म में फिर भोगना पड़ेगा। कमाने में, भाई जरूरत नहीं, उससे ज्यादा कमाने में मेहनत करेंगे तो समय उधर जाएगा। जो उधर अधिक समय जाएगा तो ईश्वर की उपासना कब करेंगे, ईश्वर की उपासना में समय ही नहीं लगा पाएंगे, जो कि मुख्य उद्देश्य है, जिससे सारा आनंद मिलना है। उस आनंद आनंद की कुछ ना कुछ अनुभूति भी आप लोगों ने अवश्य की होगी, उस कुछ कुछ क्षणों के लिए जो मैंने वो कार्य कराया, इसीलिए कराया था कि हमारा ईश्वर के प्रति आकर्षण हो और ईश्वर
की उपासना करने की सही विधि भी हमें पता होनी चाहिए। तो ये अपरिग्रह, अर्जन, रक्षण, क्षय, संग, जो कुछ कमाएंगे उसमें उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। फिर कोई चोर डाकू न ले जाए इत्यादि। फिर वो रखी हुई चीज, संसार में सब चीजों पे एक ही नियम लागू होता है, क्षय सबका होता है। हम उपभोग नहीं कर पाएंगे, रखी रहेगी और वो रखी रखी नष्ट होगी, फिर उसको देख देख के दुखी होंगे। बचा ही नहीं पा रहे हैं हम। क्षय दोष और संग दोष, जब वस्तु आवश्यकता से अधिक होगी तो उसमें लिप्तता हो जाएगी, उसके प्रति अनुचित व्यवहार हो जाएगा। उचित व्यवहार होना चाहिए, जितनी उसकी आवश्यकता है, जितना उसका उपयोग होना चाहिए उससे अधिक जैसे ही होता है उसको संग दोष में गिना जाता है। अर्थात सारा समय तो सीमित है ना, समय हमको ईश्वर की उपासना में लगाना है, वहां लगा नहीं पाएंगे और संग दोष में वहां घिर जाएंगे, अर्थात सारा समय वहां पर बीत जाएगा। और ये हो रहा है, आज हम देख भी रहे हैं सारे संसार में। तो जो मुख्य उद्देश्य है उससे हम दूर होते जाएंगे। हिंसा दोष ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो ये हमारे 5 यम और नियम हैं जिनके विषय में हमें संकल्प करना है उपासना में बैठने से पहले। हे ईश्वर, आपके प्रति मैं समर्पित होकर संतुलन बनाने का जीवन में प्रयास करूंगा। मेरा जीवन संतुलित होगा। इन यमों के माध्यम से, ये महाव्रत है, इसमें कोई छूट छाट नहीं है। सार्वभौमा महाव्रतम, कोई स्थिति संसार में ऐसी नहीं है जब इन व्रतों को तोड़ दिया जाए, कोई भी एक ऐसी स्थिति नहीं है। तो इतना महान व्रत लेकर चलने वाले योगाभ्यासी, उनको परमात्मा योग्य पात्र समझते हैं और अपना साक्षात्कार कराते हैं, अपने आनंद का अनुभव कराते हैं। जितनी जितनी मात्रा में जो जो पात्र बनता जाता है, ईश्वर उतना उतना उसकी योग्यता के अनुसार अपनी शरण में लेते जाते हैं। तो आज हम इन बातों को विराम करते हैं, समय हो गया है। हम में से कोई शंका पूछना चाहे, अपनी अनुभूति बताना चाहें तो बहुत अच्छा रहेगा। अनुभूतियां भी बतानी चाहिए जिससे कि बाकी सब लोगों को प्रेरणा होती है। जी, रश्मि जी बताना चाहते हैं, बोलें। जी, ओम आचार्य जी, सादर नमस्ते। जी नमस्ते। आचार्य जी, जैसे अभी कल क्या हुआ था, कल भी जब ध्यान में बैठी तो ऐसे लग रहा था पूरे शरीर में एक सुइयां सी चुभ रही हैं। फिर मैं कहीं गई तो जैसे जहां जा रही थी, जैसे ही बैठ रही थी शांत होके, तो वो हो रहा था। और आज भी ध्यान आपने कराया तो ये तो हुआ कि हाँ, आज शायद थोड़ा देर का था तो वो चौंकने वाली स्थिति नहीं आई। नहीं तो जैसे ओम आप बोलते हैं, आपका रिकॉर्डिंग में भी सुनती हूँ तो चौंक जाती हूँ, आज चौंकी नहीं। और एक और चीज हो रही है आचार्य जी कि वो जो जैसे कान पर एक ध्यान किया, जैसे ध्यान कर रहे थे तो एक झिनझिन झिनझिन जो आवाज बहुत महीन सी आ रही है, वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो बाहर प्रकृति की है कि वो भीतर शरीर पर कुछ आवाज है। जी जैसे देखिए, एक, हाँ जी, हाँ कहें, पूरी बात कहें और जो बताना चाहते हैं। हाँ, नहीं बस वही है, आप समझ गए आचार्य श्री की। ये जो है, जैसे कभी हम गाँवों में जाते हैं तो झिंगुर के जैसी आवाज, या पहाड़ पर जाते हैं रात के समय, लेकिन ये उससे सूक्ष्म है। मतलब वो बहुत तेज सी होती है, ये उससे सूक्ष्म है, लेकिन
सुनाई पड़ रही है, तो बस वही समझ नहीं पा रही हूँ कि वो शरीर में से कि बाहर से ही है। जी देखिए, जैसे सुई आदि चुभने की जो थोड़ी थोड़ी वेदना ऐसी अनुभव में आ रही है, और यहाँ पर जैसे कान में इस प्रकार की जो अनुभूति आ रही है, तो देखिए शारीरिक अनुभूतियां हैं। ठीक है, इसमें ऐसा होता है कि हमारी सबकी अलग अलग प्रकृति है शरीर की। तो शरीर की प्रकृति के अनुसार जब हम विशेष एकाग्र होते हैं तो अम, कुछ ना कुछ हमें अलग शरीर के स्तर पर अनुभूतियां हो सकती हैं सभी को, भिन्न भिन्न, क्योंकि प्रकृति भिन्न भिन्न है शरीर की। तो वहाँ हमें कुछ ऐसा समझ के कि जैसे मान लीजिए, जैसे वेदना है, तो अ, हमको शरीर पर कुछ जैसे प्रतिदिन तेल की का आलेपन उसका करना चाहिए थोड़ा थोड़ा। और जैसे व्यायाम करते हैं उससे पहले थोड़ा सा हम तेल पूरे शरीर पर लगाएं, फिर व्यायाम करें, ये हो सकता है। और भोजन आदि में भी घृत आदि का अच्छा प्रयोग करें। भोजन से पूर्व भी जैसे कोई औषध आदि हो, या कोई जैसे उसमें घृत में मिलाकर ले सकते हैं। तो घृत का सेवन करने से शरीर में जो बहुत अनुकूलता आ जाती है गौ घृत से। तो मतलब ये जो भी चीजें आ रही हैं शारीरिक स्तर पे, अनुभूतियां आ रही हैं हल्की हल्की, तो हमको क्या करना है, हमको इन सब ओर से अंदर की ओर लेके जाना है ध्यान को। जैसे मैंने थोड़ा सा एक कल्पना कराई कि भाई हम बाहर से हमारे जो सूक्ष्म रश्मियां हैं वो इस केंद्र तक आ रही हैं, और हम ये अनुभव करेंगे कि हमारी सारी की सारी अनुभूतियां इन रश्मियों के साथ में, है ना, अंदर की ओर बिल्कुल वहां उस केंद्र पर पहुंच रही हैं। तो शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता वो थोड़ी बहुत बनी रहती है, मान लीजिए उधर भी ध्यान जाता है, तो उससे अपने को अंदर की ओर आना है। वो ये स्थिति अपने को ध्यान रखनी है कि भाई हमारा मुख्य जो कार्य है ईश्वर की उपासना का है। तो देखिए, जब हम विचार कर रहे होते हैं, अब हम जैसे मान लीजिए शरीर के स्तर पे विचार कर रहे हैं, शरीर के स्तर पर हम अन्नमय कोश पर विजय करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अन्नमय कोश में हम सारा भ्रमण किया, जैसे आपने ये स्थितियां बताई अन्नमय कोश की स्थितियां हैं ना, और इंद्रिय के स्तर पे भी आई थोड़ी सी, जैसे कर्ण कर्ण इंद्रिय पे आई है ना। तो मतलब कुछ ना कुछ हमको प्रभाव अनुभव हो रहा है शरीर अन्नमय कोश पे। तो ये कहीं ना कहीं हमारी प्राण से शरीर में क्रिया हो रही है, और ये अनुभूति आना बहुत अच्छी बात है। और इससे हम उन क्रियाओं को ये अनुभव कर सकते हैं कि हे ईश्वर आप ये सब कर रहे हैं, है ना। ये जो भी हमारा कर्म फल है उसके अनुसार ये सब हमें अनुभूतियां हो रही हैं, अनुभव आ रहे हैं, और ये आप कर रहे हैं। तो वो जो भी कुछ हो रहा है वो सब व्यवस्थित है, ईश्वर की कृपा से है, कर्मफल के अनुसार है। इस चीज को हमें वहां ध्यान देना है। इतना हो गया, फिर उसके बाद में वहां से हम हटकर अपनी अनुभूति पे आते हैं कि मैं इन सबको अनुभव कर रहा हूं। माने कि कान में भी जो आवाज है वहां से मैं अलग हूं, मैं ये देख रहा हूं, मैं तो इसको अनुभव कर रहा हूं। ऐसे ही जो अन्य अनुभूतियां आ रही हैं वो सब, उन सबको देखने वाला, अनुभव करने वाला मैं अलग हूं। फिर ये जो इस अनुभूति पे आकर फिर हम जब इस पे आ जाते हैं तो बहुत केंद्रित हो जाते हैं, केंद्रित हो जाते हैं, तो यहाँ से हम ईश्वर की उपासना कर सकते हैं। तो अभिप्राय ये है कि अभी यद्यपि बहुत स्थूल स्तर रहता है ये, इसमें हम शरीर से केवल भिन्नता को अनुभव करते हैं, तो लेकिन फिर भी एक सामान्य स्तर जो है, जब हम अपने आप को शरीर ही समझ रहे होते हैं, उससे बहुत अच्छी स्थिति है।
तो इसको भी प्रयास पूर्वक बना के रखना चाहिए, और इसी से हम आगे बढ़ेंगे इन स्थितियों से। बहुत सुंदर, आपको वो सब अनुभूतियां भी हो रही हैं और आप उस पे कार्य भी कर रहे हैं। तो उसके साथ में जो जुड़ी हुई और बातें हैं उनके साथ में हम कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से ईश्वर की उपासना में हमें अपनी योग्यता अनुसार कुछ न कुछ आनंद, बल, ज्ञान, उत्साह, ये सब हमें निश्चित रूप से अनुभव होगा। तो फोकस वहां करना है हमें, और ये सब चीजें हैं, ये तो होंगी, ये तो कुछ ना कुछ, किसी को किसी अलग प्रकार की अनुभूति होगी, किसी को कुछ और अलग प्रकार की होगी। तो उन चीजों को हमने देखना है दृष्टा भाव से, कि ये मैं अनुभव करने वाला हूं और मैं अलग हूं, इन सब से भिन्न हूं, मैं ये नहीं हूं। ठीक है। तो डॉक्टर रूपल जी, आप, नमस्ते नमस्ते जी। जी। जी कहें। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे ध्यान करते हैं तो वो अभी पूरा ध्यान तो नहीं हो पाता, बीच-बीच में ध्यान बँट जाता है, इधर-उधर जाता है। तो जब भी करते हैं तो थोड़े से कभी जैसे ब्लैंक हो जाते हैं हम लोग सामान्य काम करते वक़्त भी, और जब ध्यान करते तब भी कई बार शून्यता की स्थिति आ जाती है कि जब हम कुछ भी विचार नहीं होता। तो उसको कैसे समझ सकते हैं? जी देखिए, विचार शून्यता की स्थिति में नहीं जाना है, भावनाओं को उभार कर रखना है। और जब हम अपनी भावनाओं को उभार कर रखते हैं ईश्वर के प्रति हुई, है ना, तो वो हमें आना चाहिए। जैसे हम अपने, हमारा बालक है, बच्चा है मेरा, है, तो अपने बच्चे के प्रति जैसे ही बच्चा सामने आता है तो क्या भाव आता है, कोई भावनाएं जगती है ना। ऐसी ही भावनाएं जब हमारे माता पिता होते हैं, जब हम माता पिता के सामने जाते हैं तो कुछ भावनाएं जगती हैं ना। ऐसी ही भावनाएं हमें संजो के रखनी है परमात्मा के प्रति, ईश्वर के प्रति। वो भावनाएं, वो उत्कट इच्छा जब हम जगा कर रखते हैं और उनको संजो कर रखते हैं, और जैसे ही हम उपासना में बैठते हैं और उन भावनाओं को लेकर आते हैं ना, तो बिल्कुल वही भाव बनता है जैसे हम माता पिता से मिल रहे हैं। वो चीज ब्लैंक तो रहना कोई अच्छी बात नहीं है, मैं बताऊं सही बात। कई अनेक लोग होते हैं कि, मैंने पहले भी आपको उदाहरण दिया कि कई लोगों से बात हुई कि भाई क्या होता है, वो कहते हैं कुछ भी नहीं होता है। तो कुछ भी ना होना ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है, इससे हमें बाहर आना है। और उनमें, उस स्थिति में हमें ज्ञान को लेके आना है ना। तो ज्ञान पूर्वक, और ज्ञान की स्थिति, उसमें जैसे ईश्वर की उपासना है उसमें आना है, या हमें अपने अनुभूति पे आना है। तो अपनी अनुभूति भी ब्लैंक नहीं होती है। अपनी अनुभूति जो होती है वह कम से कम मैं हूं की अनुभूति रहती है जब साधन काम करते रहते हैं। और बिल्कुल सूक्ष्म अनुभूति जो होती है, जहां पर हम केवल सब बुद्धि आदि से भी पृथक अपने आप को अनुभव करते हैं। बुद्धि सबसे अंतिम पड़ाव है, जब हम बुद्धि से स्वयं को अलग कर लेते हैं, तब उस स्थिति में हम बहुत सूक्ष्म अनुभूतियां, केवल इच्छा और प्रयत्न की और अनुभूति की बहुत सूक्ष्म अनुभूति करते हैं। तो वहां भी अनुभूति रहती है, ब्लैंक नहीं होता है। पर हाँ, इतना अवश्य रहता है, क्योंकि देखिए बाकी सब, हमारी स्थिति, भले ही हम बाकी सबसे अलग विचार कर रहे हैं, अपने आप को अलग अनुभव कर रहे हैं, परंतु सभी साधनों की सहायता निरंतर रहती है। ईश्वर की सहायता भी निरंतर रहती है। भले ही हमने वहां पर बुद्धि से भी स्वयं को अलग अनुभव किया, या हम उसको भी, उससे भी हम विरक्त हो गए,
कि ये भी प्रकृति है, ये तो प्रकृति से ही बना हुआ पदार्थ है और ये बार बार गड़बड़ भी करता है, मेरी स्थिति को बिगाड़ता भी है ये। तो मैंने उसको भी छोड़ा। तो जो वो स्थिति है वहां पर भी ज्ञान है, क्योंकि हमारा जो मूल वो है ना, हमारा जो मूल स्वरूप है वह भी ज्ञान स्वरूप है। हम थोड़े से ही हैं भले ही, बहुत सूक्ष्म है भले ही, लेकिन है। और सहायता बनी रहती है सभी, भले ही हम उनसे ऊपर उठ जाते हैं, है ना, ज्ञान के स्तर पे उनको कहते हैं कि भाई हम इससे अलग हट रहे हैं, लेकिन सहायता फिर भी बनी रहती है पूरी। तो उस स्थिति को ज्ञान पूर्वक, ज्ञान के साथ में बनाकर रखने का प्रयास हम करें। ठीक है। जी आचार्य जी, धन्यवाद। बस मैं मतलब यही निष्कर्ष निकला कि ये जो लोग करवाते हैं मेडिटेशन, जैसे संदीप माहेश्वरी, ये लोग कहते हैं कि कुछ सोचना ही नहीं है आपको सिर्फ, तो वो तो गलत ही तरीका हो वो गया ना। गलत है, बिल्कुल गलत है जी। ऋषियों के अनुसार वैसा कुछ भी नहीं है। जी आचार्य जी, धन्यवाद। और कोई बात, कोई कहना चाहे, पूछना चाहे? डॉक्टर रूपल जी हाथ नीचे कर लीजिएगा। जी, तो आज यहीं पर विराम करते हैं। हम सभी मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी।